अजहर साहब, हाजी साहब और जितने भी मेरी बहनें यहाँ आई हैं, भाई आए हैं, उनका मैं डाक बंगला सुरनकोट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि पवन शर्मा जी को शाल डालकर उनका अभिनंदन। चलो मेरा सारा काम कम खा रहा हूँ सारे साल के जो प्रोग्राम है 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर्व जो हम मना रहे हैं, मैं पवन जी से आग्रह करूंगा कि आज की मीटिंग में हमारा विषय रखेंगे, उसके बाद जिसने बोलना होगा वो बोलेंगे। एक बार हमें विषय समझ मैं उससे यहाँ हमारे मंडल प्रधान मिर्जा साहब यहाँ बच्चे हैं, अजहर मनास हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के, संजय केसर जी वाइस प्रेसिडेंट और म्यूनिसिपैलिटी के आप कॉर्पोरेटर भी हैं, हाजी मुमताज़ साहब यहाँ बच्चे हैं, विनय सुदन जी, अजीज़ खान जी यहाँ बच्चे हैं, कुरैशी साहब हमारे एडवोकेट और सेक्रेटरी मुझे लगता है शायद, मोहम्मद शबीर साहब और दत्ता साहब अभी आए हैं, और आप सभी लोग जो यहाँ काफ़ी वक्त से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और पूरी एक तरफ एक खूबसूरत ये शक्ल इख्तियार हुई है सुरनकोट के अंदर। ये मिसाल मैं समझता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लिए होगी। इस सुरनकोट के अंदर एक मीटिंग हो रही है जिसमें बराबरी पूरा दोनों इसके लिए मुबारक है। महिला मोर्चा जो हमारी यहाँ प्रेसिडेंट जिला कूच की हमारी बहन और सभी जो ये और मंडल की प्रेसिडेंट भी हमारी यहाँ पर है। तो आज 2 प्रोग्राम महिला मोर्चा ने खास तौर से किए हैं। आज का दिन ऐसा जो तय हुआ था उसमें आपके प्रोग्राम हुए, उसके लिए मुबारकबाद आपको। तो अभी का जो लगातार पार्टी के जो काम प्रोग्राम आपको मिलते रहते हैं, आप सब लोग उसमें शामिल होते हैं, काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, अभी का ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में 30 मई से लेकर 14 जून ये पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम चल रहा है। ये 8 साल जो मोदी सरकार के अभी 30 तारीख को कंप्लीट हुए हैं, तो ये 8 सालों में हमने क्या किया उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, या ऐसे कई और लोग जो बाकी पार्टियों में लगातार काम कर रहे थे, लेकिन आज वो हमारी मोदी सरकार की नीतियों, मोदी सरकार के काम के द्वारा आज उन सबको लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को, इस देश को एक साथ आगे बढ़ाने का जो काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा हमने दिया है, तो उसको वाकई में पूरा करते हुए आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। उसमें खास बात जो हम सब लोग इस चीज़ को समझते होंगे कि जो पहली प्रायोरिटी किसी भी मुल्क, किसी भी स्टेट की जो होती है वो है वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की हिफाजत, वहाँ के लोगों को एक अच्छा माहौल, एक पीसफुल चलाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं वो फेल हुए। वो फेल हुए तो इसलिए उसका हल क्या हो, तो नया विकसित क्या थी, वो सोच क्या थी कि हिंदुस्तान के आखिरी गांव के आखिरी घर में बैठा इंसान, उसकी भी जब तक तरक्की नहीं होगी तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। उस सोच को लेकर हम चले। तो उस वक्त 2 MP, सिर्फ 2 MP थे हमारे मेंबर पार्लियामेंट। उस सच्ची सोच के साथ, उस नीति के साथ, उस जिम्मेदारी के साथ जब पार्टी आगे बढ़ी, तो आज आप देखते हैं दिल्ली के अंदर एक मजबूत सरकार, 301 MP हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर। ऐसे ही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 95 आज हमारे में 1352 हमारे MLA, 153 हमारे MLC है पूरे हिंदुस्तान में। तो म्यूनिसिपैलिटीज और बाकी लोग उसकी बहुत एक लंबी लिस्ट है। तो आज 18 राज्यों के अंदर हमारी सरकारें चल रही हैं।
अभी रिसेंटली आपने 4 स्टेटों के रिजल्ट देखे हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी स्टेट, उत्तराखंड आपने देखा, गोवा में देखा आपने, तो एक अच्छी तरह से दोबारा जीत कर आना। तो उसमें आप ये देखते हैं कि पहली जो प्रायोरिटी है सिक्योरिटी, आम लोगों का आराम से आ जा सके, देखो बिना डर कहीं आ जा सके। गुंडागर्दी जो माफिया राज, उसको क्या रोक लगाने की कोशिश हुई। तो जम्मू कश्मीर में भी हम सब लोग देखते हैं कि यहाँ की जो सरकारों ने किस तरह से चलाया। उन्होंने अलग अलग चश्मे से हमको देखा। कश्मीर को एक चश्मे से देख रहे थे, और जो कुछ को दूसरे चश्मे से देख रहे थे, डोडा के इलाकों को तीसरे चश्मे से देख रहे थे, जम्मू को चौथे चश्मे से देख रहे थे। कश्मीर में एक बात करते थे, इस इलाके में आएंगे कुछ और बात सुनाएंगे, कहीं और जाएंगे तीसरी बात सुनाएंगे। तो उससे जो उनका यकीन था धीरे धीरे कम होता है, भरोसा उठता है। तो हमारी वजह क्या बनी आज अगर हिंदुस्तान के अंदर हम अच्छा कर पा रहे हैं, जो हमने कहा वो हमने किया। हमने कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर को अगर बहुत बड़ी वजह है यहाँ तरक्की नहीं हो रही, यहाँ अच्छा नहीं हो रहा, वजह है 370-35 से। जो लोग कहते थे कि 370-35 से जो है ये हमको जोड़ता है हिंदुस्तान के साथ, ये हमको स्पेशल स्टेटस है, तो हम उनसे ये पूछते रहे कि भैया स्पेशल स्टेटस है तो बाद में जो हुआ, तो आज हम देखते हैं कि जब वो बैरियर, हम उसको कहते थे बैरियर, ये कहते थे ये पुल है, तो जो तो आज जब वहाँ हमारी लीडरशिप जा रही है, गाँव गाँव जाके पहुँच रही है, बात हो रही है। नाला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे तहसील सोनकोट की प्रेसिडेंट जो यहाँ पर मौजूद है, मैं तमाम सोनकोट के लोगों का, खासतौर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप समय में यहाँ पर पहुंचे और ये पवन जी का स्वागत किया। पवन जी मुझे वो दिन भी याद है, ऐसे 25 साल तक हम नीचे चले तो हमें कोई भी आदमी दामोदर में दिखाई नहीं देता था। आज अल्लाह का करना है कि लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक बात है जो आपने जो प्रोग्राम लाया है, जिसके कारण भी हमारे मंडल प्रधान जो है वो पूछ में गए हुए थे, आपके साथ जो मीटिंग्स हुई है, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो टारगेट आप हमें दे रहे हैं, हमारे मंडल प्रधान जितने भी दोनों मंडल प्रधान मेहनती है, काम करेंगे और जहाँ जहाँ इनको हमारी भी जरूरत पड़ेगी हम भी हाजिर हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो है 100% देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी जो जिम्मेदारी हमने सौंपी गई थी, हमने इंशाअल्लाह उसको पूरे अच्छे नेक से जो है निभाया है। जहाँ तक बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की प्रोग्रेस को अगर देखा जाए, मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले जितना भी पीरियड गुजरा है, चाहे वो 70 साल गुजरे या 75 साल गुजरे, लेकिन हम 8 साल में जो है उसको 100% क्या उससे बहुत ऊपर जो है वो लेके गए मोदी गवर्नमेंट गई है। जहाँ तक फ्री राशन की हम बात करेंगे सर, यहाँ पर 14,335 जो है परिवारों को जो है फ्री राशन जो है प्रधानमंत्री स्कीम के तहत जो है दिया गया, जिसमें 62,920 लोगों को जो है वो राशन फ्री मुहैया हुआ। इसी चीज में इस चीज में तमाम चीजें जो है डिस्ट्रिक्ट की जो स्टेट की जो आपने लिखी है इसमें ये दर्ज होंगी, लेकिन ये अपने भाइयों को मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि कोई गढ़ सुरनकोट के अंदर ऐसा नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री की कोई भी स्कीम का बेनिफिट किसी आदमी को ना मिला। इसके अलावा मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी, आपने बात की कि 92,000 लोगों को मकान मिले सर, उसी में 29,220 लोगों को यहाँ पर भी मकान मिले हैं सर, 29,220 लोगों को यहाँ पर भी मकान मिले। जहाँ तक म्युनिसिपल एरियाज है, यहाँ पर भी लोगों को काफी बेनिफिट जो है सेंट्रल पर्सन और स्टेट पर्सन स्कीमों के ऊपर जो है हुआ है। मैं जनाब से ये गुजारिश करूंगा कि जितनी भी सेक्टर्स की स्कीमें हैं वो पहली बार हमने देखा है कि जमीनी सतह पे जो है उतरी है और लोगों को उसका मफाद मिला है। इसी तरह मैं बात कर रहा था अभियान में भी मैंने बात की कि गोल्डन कार्ड की अगर जहाँ तक बात की जाए, सबसे पहले आदमी की हेल्थ है, अगर सेहत होगी तो सब कुछ है। इसी के ऊपर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस किया था, जो इसके लिए दिया था, जिसमें से 978 लोगों को तहसील सोनकोट में इसका सर बेनिफिट हुआ। उसी तरह कई और स्कीमें हैं, अगर मैं ई श्रम का जिक्र करूंगा, पेंशन योजना का जिक्र करूंगा, किसान का जिक्र करूंगा, कई ऐसी स्कीमें हैं जिसमें सोनकोट जो भेजा है 15 दिन लगातार ये यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ रहेंगे, उस प्रोग्राम की निगरानी करेंगे। इनका मैं इनको वेलकम करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता साहब, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मनाज साहब, केसर साहब,
मंडल प्रधान मिर्जा साहब, दत्ता साहब और महिला मोर्चा की अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जितनी हमारी महिला की ये यूथ की टीम है और जितने बाकी यहाँ पे आए हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हमारे लिए जो जैसे किसान बीज बोता है और फिर कुछ अरसे के बाद उसका फसल काटता है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने काम किए, जो किस तरीके से हुकूमत की है और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और गरीब के लिए क्या क्या स्कीमें बनाई हैं, गरीब की जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने किस मेहनत और मशक्कत से काम किए हैं, वो सबके सामने। मगर कुछ दूर दराज के लोगों में लोग उस काम की सराहना इसलिए नहीं करते। उसके लिए पार्टी ने हमें 15 दिन का प्रोग्राम दिया है कि हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट के 90,000 टोटल जो घर है, हर घर में जाके हमें ये प्रधानमंत्री का जो पत्र है, तो प्रधानमंत्री ने 8 साल में क्या काम किए हैं वो सबको बांटना है। ये उर्दू में और हिंदी में हमारे पुंछ के लिए 4,000 कल हमने मंगाए थे। हर मंडल में सोनकोट और मेंढरपी में हमने तहसील रख दिए, पुंछ में हम कल देंगे। तो हर मंडल में जैसे कि कल हमने टीम बनाई है, दोनों मंडल प्रधान ने 15-15 आदमी का नाम दिया है। मुझे तो पुरानी बात याद आ जाती है, अगर 5 साल के साथ साथ हैं तो ये कहते हैं कि पुरानी बातें नहीं करनी, सिर्फ इस प्रोग्राम के बारे में बात करनी है। 15-15 आदमी जो है वो टीम के वो 75 घंटे लोगों में जाके हमारे जो काम है वो काम दिखाएंगे, गिनाएंगे और हर घर में हमने पहुँचाना है। और दोनों मंडलों की टीम ने कमल सर की देख में हर घर तक हमें पहुँचने का पक्का इरादा कर लेना चाहिए। और वो जो है वो उसके नाम आज आप उन्होंने तो कर दे दिए हैं, मतलब हर पंचायत का एक करना, उसके साथ चाहिए वो पंचायत में आज की इस कहाँ से शुरू किया जाए, पार्क को गोल शुरू किया जाए या बोल टू पार्क, कैसे शुरू किया जाए। ये जो सामान आप हमें देना है ये तो देना ही देना है। जैसे भी हमने टीमें बनानी है अपने अपने एक गाँव की, हम सोचते हैं कि गाँव की टीम अगर बन जाए तो एक गाँव में उनको बंदों को मुख्तस कर दिया है, उनको गिन के दे देते हैं और उनको टारगेट देते हैं 2 या 3 दिन का। अपने अपने जितने भी कॉम्प्लीट हैं ये सब के सब 3 दिन के अंदर अंदर देकर हमें वापस रिपोर्ट करें। और उसी के लिए मैं भी ये सोच रहा था कि इसके लिए हम मंडल की एक अलग से मीटिंग करेंगे और जल्दी ही करेंगे, अभी बैठ के करेंगे, कल करें। तो हम अपने अपने गाँव के जितने हमारे मैक्सिमम हमारे हर गाँव से इस वक्त मौजूद हैं लोग,